देखिए इस गए थे वो भगवान इस और यहाँ पर हमारी गाय थी, यहाँ पर पहले, उससे पहले हमारी गाय वहाँ पर रखी जाती तो ही थी बारिश। तब आया था ऊपर से इतना मलबा। तब हमारे तो बैल भी वहाँ थे। तब सारे 4-5 दिन बारिश लगातार रही। तब बैल हमने ऐसे ही बांधे बाहर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज आप मुझे देख पा रहे होंगे पहाड़ी लुक में। इसका मतलब है कि मैं घर आ चुकी हूँ अपने होम टाउन, और अभी मैं और मेरी मम्मी हम दोनों जा रहे हैं घास लेने। अभी हम रास्ते में हैं। सो गाइज, अभी मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर। गुगा महाराज। तो ये है गुगा महाराज जी का मंदिर, और है तेज धूप के साथ साथ आसमान में बादल भी है। ओहो, फसल बर्बाद। ये देखिए गाइस, ये थी सावन के महीने की बारिश जिसने सारी फसल बर्बाद कर दी, खेत दब गए हुए। तो गाइस, ये है हमारे खेत की मक्की जो कि अब ऑलमोस्ट पक चुकी है। खेत तो हमारे दब चुके हैं, बस थोड़े से ही बचे हुए। और गाइस, ये खेत भी आधे से ज़्यादा तो दब चुका है। ये देखिए, हमारे ऊपर से लेकर जितने भी खेत थे वो सारे के सारे। मेरी मम्मी बहुत उदास हो रहे हैं क्योंकि अब तो चलना भी मुश्किल हो गया इसके ऊपर। ओ भाई, ओफ। ये देखिए गाइस, ये वाला खेत, यहाँ तक था ये खेत, यहाँ तक, और अब आप देख पा रहे होंगे। गौशाला के पास तो गाइस, ये हम कम हुई है, हमें इसका असर देखने को मिला है। ये देखिए, कहीं कहीं पर तो गेहूँ बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस, अभी मम्मी जो है वो, जब हमने मक्की की कटाई की थी उस टाइम पे जो उसके डंडे थे वो सुखाने के लिए रख दिए थे, जो कि अभी हमारे चारे के काम आ जाएंगे। इसलिए मम्मी ला रहे हैं अभी मक्की के डंडे ऊपर, और हम चलते हैं तब तक दूसरे काम के लिए। गाइस, ये है हमारी पुरानी गौशाला। यहाँ पर जो है पहले गाय को रखा जाता था, लेकिन यहाँ पे जो है उन्हें ठंड लगती थी। जैसा कि आपको पता है, पहाड़ों में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उन्हें अब दूसरी गौशाला में शिफ्ट किया गया है। तो गाइस, ये है हमारी गाय। हमें कुछ भी नहीं मिला इसका। हमारे अपने खेत नहीं थे, हम इसमें काम करते थे। हमने ये खेत किसी और से लिए हुए हैं, तो जो फसल थी बस वो हमारी अपनी होती है। लेकिन अब तो फसल गई, खेत गए। तो गाइज, यहाँ से मैं दिखाती हूँ कि कितना नुकसान हुआ है हमारे खेतों को और हमारी फसल को। तो पहले कुछ भी नहीं दिखा था, क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा पेड़ थे कि कुछ भी नहीं दिखता था इधर। और यहाँ पर हमारी गाय थी, यहाँ पर पहले, उसे भी आप देख सकते हैं वहाँ पे बस
मलबा है और कुछ भी नहीं है। घर अब गांव है मेरा बहुत दूर यहाँ से। अब यहाँ से जो है घास वगैरह वो ले जानी पड़ती है गांव, ऐसे रास्तों पर से चल के। तो ऐसी लाइफ है पहाड़ों की। तो गाइज़ मैं उन लोगों के लिए बता दूं जो सोचते हैं कि पहाड़ों की लाइफ बहुत ही ईजी है। नो डाउट कि यहाँ पर हर चीज़ हमें ऑर्गेनिक तरीके से मिल जाती है, बट उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करते हैं हम खेतों में, और जब वही खेत इस तरह से बर्बाद हो जाए तो फिर गॉड नोज़ क्या होगा। मैं आपको दिखाती हूँ NH वाला रोड जहाँ से कि ये शुरुआत हुई है। तो ये देखिए अभी भी खतरा नहीं टला है, मतलब ये सारा जितना भी है ना, अभी तो दिख रहे हैं ना आपको पेड़, कुछ टाइम बाद ये भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये जो मलबा है ना, ये है NH रोड। ये आप देख पा रहे होंगे, ये NH रोड है जिस पर अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो वहाँ पर सारा मलबा नीचे की तरफ फेंका जा रहा है। ये आप जो बारिश हुई, सिर्फ एक तरफ कटाव लगा था इस पहाड़ी पर, ये वाला, और ये पूरा जो मलबा है वो ऐसे लगा जैसे पता नहीं बादल फट गया। तो आप देख सकते हैं उससे ये नुकसान हुआ है। ये वाला जो नुकसान हुआ है इसकी एक साइड कटने पर हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर सभी पशुओं को नहीं रख सकते हैं क्योंकि इतनी जगह नहीं है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हालात थोड़े ठीक हो जाएं तो फिर कुछ हो सकता है, फिर हम डंगर और बकरियों को भी हम घर लेकर जाएंगे। तो अगर आप लोग हमारी मदद करना चाहते हैं, बस आप इतना कर सकते कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हमें भी कोई मदद मिल सके। क्योंकि अब मैं पढ़ती हूँ तो मैं घर से बाहर ही रहती हूँ, तो जो खर्चा है वो मेरे मम्मी पापा इन खेतों में काम करके जो हमारे लिए राशन है, या फिर उन अभी जैसे मक्की की फसल है तो ये बेचकर फिर मेरे लिए वो खर्चा करें। मेरा भाई भी है, मेरा भाई भी पढ़ता है, तो हम दोनों घर से बाहर रहते हैं। अब मेहनत करने के लिए खेती नहीं बचे तो फिर अब कमाई का कोई साधन नहीं है। ना मेरे घर से कोई जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, और मेरे भाई जो बड़े वाले भाई है वो भी उतने पढ़े लिखे नहीं है कि उनको कोई अच्छी सी जॉब मिल सके, प्राइवेट जॉब भी। तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना मैं YouTube का सहारा लूँ, हो सकता है कि मुझे मदद मिल जाए, मुझे नहीं मेरे पेरेंट्स को मदद मिल जाए। तो ये आप पर डिपेंड करता है गाइज़ कि आप मेरी इस वीडियो को कितना प्यार देते हैं, क्योंकि मुझे देख के इतना बुरा लग रहा है। जो मैंने देखे, इन्होंने तो इन खेतों में काम किया, अपना खून पसीना बहाया है, तो इनको कैसा फील हुआ होगा जब ये मलबा इस तरह बड़ा होगा। और इन्होंने ये चीज़ अपनी आंखों से देखी है, और ये 1 महीना पहले की ही बात है जब ये चीज़ हुई थी, क्योंकि उस टाइम हमने बड़ी मुश्किल से अपनी गाय वगैरह यहाँ से शिफ्ट कर दी थी। कुछ नहीं बचा इसमें, बस 2-3 खेत वहाँ पर बचे हुए, जबकि हमारे जो खेत है वो दिए। अब क्योंकि मम्मी घास काट रहे हैं तो मैं भी इनकी हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ तो काम करने आती नहीं हूँ। तो आज जब आई हूँ तो क्यों ना मैं इनकी हेल्प कर लूँ। तो मैं भी अब मम्मी के साथ घास काटने में लग जाती हूँ गाइज़। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बहुत हुई थी बारिश, तब आया था ऊपर से इतना मलबा। तब हमारे तो बैल भी वहाँ थे, तब सारी हमारी छानली भी चली गई थी। तब हमने बैल वैसे ही बांधे थे बाहर पेड़ पे गई थी, इसमें भी मलबा भरा गया अंदर। तब बकरी घर ले गए थे और बाकी पशु यहीं रखे थे हमने। तब मलबा 2-3 दिन जब बारिश बंद हुई थी तब हमने अंदर से वो मलबा साफ किया। मैंने सिलाई से तिरपाल लाए, तब तिरपाल के नीचे फिर वो छानलिया बनाई, तब बैल उसमें रखे गए। अच्छा। बाकी सारी फसल जो चली गई, जितने खेत थे उतने एक वीरान, बस एक छान वो बची हमारी छान लिया।
बाकी हमारी 4 छनरियाँ चली गई और बाकी वो सारे सामान था इसमें वो भी चला गया। जैसे मतलब थे वो औजार वगैरह जो थे वो सारे चले गए। फिर हम अपने पशु यहाँ से लेकर घर चले गए थे कुछ टाइम के लिए, सारे पशु, क्योंकि यहाँ पर सही नहीं था उनको रखना। और लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर ऐसे हुआ था कि हमारी एक बछड़ी जो है वो बेचारी बह गई थी इसी मलबे में। तो पापा ने बहुत कोशिश की कि वो उसे बचा पाए, पर मतलब बाढ़ इतनी ज़्यादा भयंकर थी कि हम उसे नहीं बचा पाए। बट उसके बाद इस बार हमने कोशिश की कि हम उनको सबको ले जाएं, और हमने उन्हें, मम्मी का कहना है कि हमने, क्योंकि उस टाइम पे मैं यहाँ पर नहीं थी, पर्सनली मैं यहाँ पर नहीं थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम हो रहे थे, जगह नहीं है कि हम सारे पशु को रख सके। तो वापस हम मतलब जब बारिश बंद हुई तो मम्मी और ने यहाँ पर थोड़ा सा उनके लिए इंतज़ाम किया, क्योंकि आजकल गर्मियों के दिन है तो हम ऑब्वियसली पशु को थोड़ा बाहर भी बांध सकते हैं। अब बकरियाँ हैं तो बकरियों को हमने तब तक घर में ही रखा जब तक बारिश वगैरह बिल्कुल बंद नहीं हुई। तो उसके बाद मम्मी और बोलते हैं कि हमने तिरपाल वगैरह लेकर आए हम, और थोड़ा सा उनके लिए मतलब वहाँ पर बना दिया थोड़ा सा घर टाइप ना। तो ओबरा तो सेफ़ नहीं था क्योंकि उसमें भी मलबा, जो ये वाला मैं बोल रही हूँ लास्ट ओबरा, इससे पहले यहाँ पर 3-4 ओबरे हमने बनाए थे। तो ये ओबरा अभी हमने अप्रैल के महीने में ही बनाया था, तो इसमें भी इतनी मेहनत लगी थी, इतने पैसे लगे थे। तो जो 3-4 चले गए ओबरे, उसका तो अब वो तो पहले चले गए थे, बट ये जो अभी बनाया था पता नहीं कैसे कैसे पापा ने पैसों का इंतज़ाम किया। तो ये भी सेफ होने की कगार पर ही था, बट बाय गॉड ग्रेस की मलबा मतलब यहाँ तक ही, इससे थोड़ी दूरी पर ही आके रुका, और ये वाला जो ओबरा है वो हमारा बच गया। तो मम्मी और ने बोलते हैं कि हमने फिर ऐसे इंतज़ाम किया और पशुओं को रखा कहते 3-4 दिन के लिए। और बाकी जो औजार वगैरह जो हमारे पहले वाले ओबरे थे उसमें जो औजार वगैरह थे, अब आपको पता है कि औजार के लिए, एक किसान के लिए औजार कितना ज़रूरी है, तो वो भी सब कुछ बह गया इस मलबे में। तो गाइज़ इससे ज़्यादा मैं क्या ही कह सकती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो मेरी हेल्प कर सकते हैं। और बाकी गाइज़ मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, मैं मम्मी के साथ घास काट लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में।